कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ये खास चुनाव है। खास चुनाव इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार। सुने हैं ना आप लोग? भाजपा के लोकसभा बारे में बोलते हैं अब की बार 400 पार। तो सवाल ये उठता है कि 400 पार क्यों? बोले हम लोग 3/4 बहुमत से भी ज्यादा सदस्य दिए ताकि हम संविधान बदल सके। संविधान बदलना चाहते हैं दोस्तों, वो संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर के अध्यक्षता में बनाया गया, वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। वो संविधान जो महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, वो संविधान जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देता है, ये संविधान ही है कि हमारे रश्मि बहन पहले सरपंच थी, यदि वो आरक्षण नहीं होता तो सरपंच नहीं बनती, और वो सरपंच नहीं बनती तो आज विधानसभा प्रत्याशी भी नहीं बनता। तो आरक्षण के कारण से ही, इस संविधान के कारण से आपको लाभ मिला है। ये संविधान के कारण से ही लोकतंत्र है, जिसके कारण से पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ये कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। यही संविधान है जो आपको वोट देने का अधिकार देता है। आपके इस गांव के एक किसी व्यक्ति मजदूर के वोट की कीमत वही है जो आपके राजधानी में बैठे 25 साल से जो मुख्यमंत्री है नवीन बाबू, उसकी वोट की कीमत भी एक ही है। और 10 साल से जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं मोदी जी, उसकी वोट की कीमत भी एक ही है। ये समानता का अधिकार हमको संविधान ने दिया। अब ये संविधान बदल देना चाहते हैं, जो हमको बोलने का, भोजन करने का, शिक्षा प्राप्त करने का, रोजगार प्राप्त करने का सब कुछ अधिकार देता है, उसे बदलने की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या फिर संविधान बदलने के बाद चुनाव नहीं होगा? कोई चुनाव नहीं हुआ तो आप में से कोई प्रत्याशी भी नहीं बनेगा, कोई चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा, न पंच बनेगा, सरपंच बनेगा, न प्रधान बनेगा, न विधायक बनेगा, न सांसद बनेगा। फिर लोकशाही नहीं, राजशाही आता है। राजशाही, राजाओं का राज रहेगा। फिर आपके पास कोई वोट मांगने नहीं आएगा। जब आपके पास वोट मांगने नहीं आएगा तो आपके लिए योजनाएं भी नहीं बनाएगा। आज जो 75 साल में देश जो आगे बढ़ा है, जो शिक्षा का विस्तार हुआ है, जो खेती किसानी में सुधार हुआ है, वो सब पिछड़ जाता है। आपके आदिवासियों को, अनुसूचित जाति को, पिछड़े वर्ग को जो लाभ, नौकरियों में लाभ मिल रहा है, वो बंद हो जाएगा। वैसे भी ये सब बंद कर रहे हैं। 10 साल में मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, ONGC बेच दिया, बेच दिया, LIC बेच दिया, शेयर के जितने भी उपक्रम उसको बेच रहे हैं, रेलवे बिक रहा है, एयर इंडिया बिक गया, कुछ बचा है? ये जब सब बिक जाएगा तो आरक्षण के लाभ आपके बच्चों को मिलेगा। रेलवे अकेले में कई सालों से भर्तियां बंद है, लाखों पद खाली है, कोई भर्ती नहीं। तो आपके बच्चों को क्यों
ये भिलाई स्टील प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में है। 10 साल से ठेकेदारी चल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है। तो दलित के बच्चे, आदिवासी के बच्चे, पिछड़े वर्ग के बच्चे नौकरी नहीं मिल रही है। प्राइवेट में क्या आपके प्लांट है, प्राइवेट प्लांट में आरक्षण का मिलता है क्या? नहीं मिलता। ये नुकसान होने वाला है। इसलिए आज जरूरी है हमको संविधान बचाना है। जो संविधान हमको अधिकार देता है वही संविधान खतरे में है, तो संविधान बचाने की जरूरत है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय साथियों, आपने बीजेपी का घोषणा पत्र सुना है क्या है? आज तारीख हो गया 8, कौन तारीख को मतदान है? 13 दिन। भाजपा घोषणा पत्र कुछ मालूम है? बता दीजिए मालूम है तो वो आपके लिए क्या करने वाले हैं? बीजेपी के घोषणा पत्र मालूम है क्या करने वाले हैं आप? कांग्रेस के घोषणा पत्र पता है आप सबको? पता है ना? महिलाओं को साल में 1 लाख, गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपया मिलेगा। अब 1 रुपया वो समझ नहीं आ गया, 1 लाख टका मिलेगा। 1 लाख टका, हाँ 1 लाख टका मिलेगा। और किसानों को कर्ज माफ होगा और लागत को लेकर 1.5 दिन तक कीमत मिलेगा, चाहे कोई फसल हो।